अमित शाह जी आकर के अगर आग लगाने आ रहे हैं तो आग बुझाने का काम क्या महागठबंधन के नेताओं को नहीं करनी चाहिए? उनका मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। अगर शराबबंदी से लोगों का कल्याण अधिक हो रहा है तो हम ऐसे कदम को बढ़ाने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और सरकार भी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, राजधानी पटना में भी दिन दहाड़े वारदात हो जा रही है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये बोला जा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की टिप्पणी है। बिहार में कहीं भी जंगल राज नहीं है। ये उन लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर उनका मंगल राज हो जाता है, और बीजेपी से जैसे ही अलग होते हैं नीतीश कुमार जी तो उस नीतीश कुमार जी के सरकार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। अब घटनाएं, आपराधिक घटनाएं की बात आप कर रहे हैं, क्या बगल के उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही है? वहाँ तो बीजेपी की ही सरकार है। तब वहाँ जब घटनाएं घट रही है, दर्जनों की संख्या में लोग मारे जाते हैं कि घटना में, तो घटनाएं घट रही है, लेकिन घटनाएं घटने के बाद सरकार उस पर अमल कर रही है कि नहीं, त्वरित कार्रवाई कर रही है कि नहीं, पुलिस प्रशासन कर रहे कि नहीं, कानून का राज है कि नहीं, इसको देखना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तब आपको इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन केवल जंगल राज नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, महाजंगल राज वापस हो गया है। अब ये तो कुछ लोगों की उक्ति हो सकती है, लेकिन अगर जंगल राज होता, महाजंगल राज होता, तो आज बिहार के अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बिहार के अंदर सभी लोग जा रहे हैं, रात हो दिन हो, 24 घंटा बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था बंद है? नहीं बंद है। आप देख रहे हैं, आप हम सब चल रहे हैं। तो जब बिहार में 24 घंटा लोग चल रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं, कहीं भी बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, सुदूर देहातों में भी लोग जा रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, तो फिर जंगल राज किसी व्यक्ति के कहने से हो जाएगी? जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं कि समाज में सुधार हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि जितने भी शराबबंदी से जो भी लोग मरे हैं, सब गरीब हैं और एक तरह से गरीबों के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। शराब पी के गरीब मर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी हो या कोई पार्टी के लोग नेता हो, ये सब लोगों ने मिलकर के शराबबंदी की थी। शराबबंदी सदन से बहुमत से पास हुआ था, बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मत से पास हुआ था। तो ये सब दल की जिम्मेदारी बनती है कि यह शराबबंदी को लागू करावें। अब शराबबंदी पर कहीं पर कोई समीक्षा की अगर मांग आती है तो दल विशेष का ये अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री के समक्ष या सदन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात अपनी रखनी चाहिए कि आज शराबबंदी लागू किए हुए 6 वर्ष बीत गए, अब इसकी समीक्षा हो। तब समीक्षा में ये सब बातें आएगी कि गरीब ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि अमीर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, घाटा ज़्यादा है कि लाभ ज़्यादा है, राजस्व की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है कि और भी मुद्दे को देखना लक्ष्य है। तो इन सब बातों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री जो हैं पशुपति कुमार पास, वो भी ये कह रहे हैं कि राजस्व को नुकसान हो रहा है, ऐसे में शराबबंदी कानून पे संशोधन होना चाहिए। क्या लगता है रामबली जी को? अब माननीय केंद्रीय मंत्री को सिर्फ लगता है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो इस बात को समझने के लिए उनको जानना पड़ेगा कि भारत का जो प्रदेश है या बिहार जो है वह कल्याणकारी राज्य है। तो जो वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। अगर शराबबंदी से लोगों का कल्याण अधिक हो रहा है, राजस्व की नुकसान होते हुए भी, तो हम ऐसे कदम को बढ़ाने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी से विधायक है नीरज कुमार बबलू, आप लोग का महागठबंधन का एक आम सभा रैली होने वाला है पूर्णिया में। ऐसे में वो तो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो उनको देखकर महागठबंधन वाले लोग बौखलाहट में हैं और उनको देखा देखी रैली कर रहे हैं। अब देखिए, चुनावी वर्ष है, 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, 2023 में हम प्रवेश कर गए हैं। तो चुनावी वर्ष में हर दल का काम है, अपने अपने नेता अपने अपने ढंग से अपने जनाधार को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अमित शाह जी आकर के अगर आग लगाने आ रहे हैं तो आग बुझाने का काम क्या महागठबंधन के नेताओं को नहीं करनी चाहिए? अगर शांति कायम करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए महागठबंधन के नेता उस आग को बुझा रहे हैं तो अच्छी मतलब बात। अमित शाह जो हैं आग लगाने बिहार में आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर अशांति पैदा होती है, कटुता पैदा होता है, वैमनस्य पैदा होता है, उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है हिंदुस्तान पाकिस्तान।
उनका मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान। तो यह सब मुद्दों पर अगर बात करेंगे तो उससे आग ही न लगाना हुआ। जबकि बिहार की और भारत के मुद्दे क्या हैं? आज बिहार की सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर क्या कोई भाजपा के नेता या अमित शाह जी कभी अपनी बयान दिया हो? अगर बिहार की भाजपा पर बयान नहीं थी, बेरोजगारी पर बयान नहीं दे रहे हैं, महंगाई पर बयान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप जो मूल जो समस्या है बिहार की जनता की, उससे अपने को आप पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना रामबली जी चंद्रवंशी हैं, राजद से मिलकर साफ तौर पे कहा है कि अमित शाह आग लगाने अगर बिहार आ रहे हैं तो महागठबंधन के नेता उस आग को बुझाएंगे, और तमाम सवालों का अपना उसमें उन्होंने तर्क दिया। इस फिलहाल खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।